तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक और किंग को देखते हैं जो कि अज़ूरो ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में पहुंच चुके थे और फिर वो लोग सतर्क होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी किंग शेंग देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा फ्लावर है। फिर उसके बाद किंग शेंग सोचता है ये फ्लावर इस फॉरबिडन एरिया का एक एनर्जी टोकन होगा, इसलिए वो उसको कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसे अपने क्लैन तक ले जा सके। लेकिन जैक को वो फ्लावर थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो अपने पावर से उस फ्लावर को स्कैन करने लगता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि ये फ्लावर कोई टोकन नहीं है, जरूर इसके साथ कुछ न कुछ खतरा है। इसके बाद किंग शेंग उस फ्लावर के पास पहुंचकर जैसे ही उसे टच करता है वो फ्लावर अचानक से चारों तरफ एक फॉग को फैला देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो असल में कोई फ्लावर नहीं जो कि इस फॉरबिडन एरिया की गार्डियन स्पिरिट होती है, जो कि किंग शेंग को देख करके उस पर अटैक कर देती है। लेकिन किंग शेंग अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को झेल जाता है, जिसके बाद वो गार्डियन स्पिरिट फिर से इन लोगों पर अटैक करती है। जिसके बाद किंग शेंग उन सभी से कहता है कि मुझे आकर इससे बचाओ। लेकिन तभी हम जैक को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, तुम लोग इससे अकेले निपटो, और फिर वो वहां से भाग जाता है। पर वो गार्डियन स्पिरिट अभी भी किंग शेंग को नहीं छोड़ रही थी और वो उस पर बार बार अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि ये फॉरबिडन एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर उसे कोई भी आते जाते पेल सकता है। सॉरी, वो थोड़ा जवान फिसल गई थी। अब फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर सतर्क रहना होगा। इसके बाद जैक एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहाँ पर चारों तरफ फॉग फैला हुआ होता है। जिसके बाद वो थोड़ा आगे आकर के देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाई देती है, जिसे देख करके जैक को थोड़ा शक होता है। इसके बाद जैक अपनी ड्रैगन आई साइड से उस जगह को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि चारों तरफ ट्रैप्स बिछे होते हैं, जिन्हें देखकर जैक कहता है कि ये फॉरबिडन एरिया तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसके सारे ट्रैक्स को बड़ी सतर्कता से पार करना होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और वो ये इंश्योर कर रहा था कि वो इनमें से किसी भी ट्रैप में ना फंसे, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और हो सकता है वो यहाँ पर मारा जाए। इसके बाद जैक अपने सामने ड्रैगन किंग की स्पिरिट को देखता है, जिसे देखकर वो उसे लेने का डिसाइड करता है। पर तभी उसे याद आता है कि अक्सर इन स्पिरिट्स की रक्षा करने के लिए इसके आसपास बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वो अपनी आई पावर से उस जगह को स्कैन करता है। तो उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन किंग की स्पिरिट की लेफ्ट साइड एक 2 विंग्स वाला बहुत खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर है, जो कि अभी गहरे नींद में सो रहा है, इसलिए मुझे उसके उठने से पहले इस ड्रैगन किंग की स्पिरिट को लेकर यहाँ से निकलना होगा। पर तभी वो देखता है कि वहाँ की सारी जमीन हिलने लगती है और चट्टानों को तोड़ता हुआ इसके अंदर से 2 विंग्स स्नेक निकल कर आता है, जो कि इस ड्रैगन किंग की रक्षा करने के लिए आया है। तभी जैक अपने हार्ट के अंदर से अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर बुला लेता है। इसके बाद वो उस ड्रैगन किंग को ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने थंडर पावर को कलेक्ट करने लगता है और उसके बाद वो उस एनर्जी को उस स्नेक की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो स्नेक एक थंडर से बने हुए जाल के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद जैक वहां से भागने लगता है और फिर वो स्नेक उस जाल से निकलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सारी एनर्जी को खत्म करके जैक का पीछा करने लगता है। लेकिन जैक उन सभी ट्रैप से होता हुआ जा रहा था, जिसका पीछा करते हुए वो स्नेक उन सभी ट्रैप से टकराने लगता है, जिसके एनर्जी के कारण वो स्नेक वहीं पर घायल होकर गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर जैक फौरन वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद जैक एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है, जहां पर वो अपने सामने एक अजीब से भेड़िए को देखता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है और फिर उसके साथी भी उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक बड़ी आसानी से उन सभी भेड़ियों को धूल चटा देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट में उन जानवरों को भी मार रहा था जो कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास आ रहे थे। लेकिन ये सब करते हुए जैक बुरी तरीके से थक जाता है और उसके बॉडी के अंदर दर्द उठना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जैक देखता है कि उसके पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब होता है, इसलिए जैक उसके पास जाने लगता है ताकि वो यहाँ पर आराम कर सके और पानी पी सके। पर तभी जैक देखता है कि उसके सामने से एक फिनिक्स स्पिरिट वहां से भाग रही थी, जिसका पीछा एक डार्क फ्लड ड्रैगन कर रहा था, जो कि उस स्पिरिट से कहता है कि मामूली से इंसान कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा ओसा ड्रैकोनिक को ले जाने की। इसके बाद वो डार्क फ्लड ड्रैगन उस फिनिक्स पर बार बार अटैक करने लग जाता है ताकि उस फिनिक्स स्पिरिट के अंदर बैठा हुआ इंसान घायल हो जाए। लेकिन वो फिनिक्स स्पिरिट जैसे तैसे करके इसके अटैक से बच रही थी। फिर तभी हम देखते हैं कि उस फिनिक्स स्पिरिट के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम हमें लीना बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन लीना के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण लीना घायल हो जाती है और वो कहती है कि ड्रैगन तुमने मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास ओसा ड्रैकोनिक है, जिसके कारण मैं बहुत जल्दी हील अप हो जाऊंगी। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से लीना पर अटैक करने लगता है, जिससे लीना बचने की काफी कोशिश करती
है, लेकिन डार्क फ्लड ड्रैगन काफी ज्यादा तेज था और वो लीना का पीछा नहीं छोड़ रहा था। जिसके बाद वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके जवाब में लीना भी अपने फिनिक्स स्पीड से उस पर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद लीना बहुत तेजी से जमीन पर आकर गिर जाती है और फिर वो ड्रैगन भी उसके पास आने लगता है। इसके बाद जैक भी उसकी हालत देखने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन जैक को देख करके वो ड्रैगन कहता है कि लड़की, तुमने अपने साथियों को भी बुला लिया, लेकिन मैं सबको मार दूंगा। जिसके बाद ड्रैगन जैक के ऊपर थंडर स्लेयर से अटैक करता है, लेकिन जैक अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेता है, जिसके कारण वो थंडर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से जैक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके जवाब में जैक थंडर ड्रैगन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ड्रैगन उससे बच जाता है और फिर आकर के जैक पर अटैक कर देता है। इसके बाद जैक रियल ड्रैगन रियल्म का इस्तेमाल करता है और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल ड्रैगन स्पिरिट बाहर आने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन जैक पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए जैक भी घायल हो जाता है। लेकिन तभी जैक के अंदर से उसकी रियल ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है, जो कि उस ड्रैगन के अंदर जाकर समा जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट उस ड्रैगन के सारे इंटरनल ऑर्गन्स जला देती है और बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन स्पिरिट उस ड्रैगन की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगती है, जहाँ पर वो फ्लड ड्रैगन उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि प्लीज मुझे मारो मत, मेरी एनर्जी मत लो, लेकिन वो ड्रैगन स्पिरिट उसको पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर जाती है और फिर से जैक के अंदर जाकर समा जाती है, जिससे जैक को ऐसा एहसास होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है और जैक बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई और वो खुद को काफी ताकतवर भी महसूस कर रहा था। और फिर इसके बाद वो लीना को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लीना के शरीर पर काफी घाव लगे हैं। जिसके बाद जैक लीना को और ऊषा ट्रोकानी को उठा करके वहाँ से एक गुफा की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक लीना के लिए कुछ मेडिसिन बनाने लगता है, जहाँ पर वो लीना से कहता है कि तुम काफी लकी हो, तुम मुझे आकर के मिल गई और मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सकता हूँ। उसके बाद फिर वो कुछ मेडिसिन को लेकर के लीना के घाव पर लगाने लगता है और फिर तभी अचानक से लीना को होश आ जाता है और वो अपने सामने जैक को देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो सोचती है कि आखिर जैक यहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए वो जैक को दूर रहने के लिए कह देती है और उसे कहने लगती है कि तुम मेरे पास मत आना। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बस तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन लीना कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर जैक कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी और फिर वो उस मेडिसिन को वहीं पर रख के वहां से दूर जाने लगता है। इसके बाद लीना फिर उस मेडिसिन को उठा लेती है और उसे लगाने की कोशिश करने लगती है, पर हम जैक को देखते हैं जो कि कुछ सोचता हुआ दूर जाकर बैठ जाता है और तभी हम लीना को देखते हैं जिसके बैक पर चोटें लगे हुई थी और उसका वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। जिसके बाद वो जैक से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, प्लीज मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच रहा, तुम आकर के मेरी मदद करो। इसके बाद जैक उससे कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगा। इसके बाद लीना उससे कहती है कि मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहती हूँ और मेरी बैक में काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दो। और फिर यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।